एक लंबे समय पहले रंगापुरम नामक एक गांव था। उस गांव में रंगी और रमनी नामक दो सहेली रहते थे। वो दोनों एक ही गली के आमने सामने घरों में रहते थे। उन दोनों में रंगी बहुत अच्छी थी, सबसे बहुत अच्छी तरह से बात करती थी। अरे आई, कैसे हो आप? सब ठीक? सब ठीक ही है बेटा। अरे वाह, बोलो आज क्या पकाया आपने? कुछ नहीं बेटा। अरे ऐसे कैसे? ये लो, ये मूली लेकर आप कुछ बनाओ। मेरी प्यारी बेटी, शुक्रिया। 100 साल जियो बेटी। ऐसे वो सबसे अच्छी तरह से बात करते हुए मिलजुल के रहती थी। जितना था उतने में खुश रहकर सबकी मदद करते हुए रहती थी। और ऐसे ही उसको अपनी सहेली रमनी से भी बहुत लगाव था। लेकिन रमनी अपने आप को आईने में देखकर, आहा, इस सारी दुनिया में तुझसे बढ़कर कोई खूबसूरत नहीं है। इतनी सुंदरता की कोई भला प्रशंसा किए बिना कैसे रहे? तुम्हारी सुंदरता और चतुराई के आगे कोई खड़ा नहीं रह सकता। रमणी हमेशा उसके सुंदरता और चतुराई के बारे में सोचते हुए बहुत गर्व महसूस करती थी और उसी अहंकार से, हाँ, मेरे पास इतने पैसे और सुंदरता है, इसीलिए उस रंगी जैसे लड़कियां भी मेरे ही साथ दोस्ती करती है, वरना इस रंगी से मैं कब बात करती। हाँ, ऐसे सोचते हुए वो उसके घर के अंदर चली जाती है। रंगी के पिता को खेती में नुकसान होने के कारण उसके परिवार की आर्थिक स्थिति बदल जाती है। ये देख रंगी अपने आप में, मुझे कुछ करके पापा को सहारा देना होगा, ऐसे सोचती है। उसी दुखी में वो फलों का व्यापार करने की फैसला लेती है और तुरंत फलों की दुकान का इंतजाम करती है रंगी। रंगी के इस दृढ़ निश्चय का गवाह उसके दुकान आकर उसके सहारा देने वाले ग्राहक थे। उस गांव के सारे लोग रंगी के पास ताजा फल खरीदते थे। खुशी के मारे रंगी अपने आप में, अगर मेरा व्यापार ऐसे ही कुछ और दिन चलते रहा तो मैं अपने पिता का सहायता कर पाऊंगी और हमारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। और ऐसे रंगी की आर्थिक स्थिति बढ़ने लगती है और गांव वाले भी रंगी के अच्छाई के बारे में बात करने लगते हैं। रमणी गुस्से में, हाँ, ये रंगी यहाँ दुकान लगाकर सबको उसके जाल में फंसा रही है। अगर गांव के सारे लोग इसी की प्रशंसा करेंगे तो मेरा कौन करेगा? इसके दुकान को बंद ही करवाना होगा। जाकर ये मेरे ही घर के सामने दुकान लगाई है, अब इन सबको मेरी तरफ कैसे लाऊं? इसी फलों की दुकान के कारण ही ना ये सबको अपने जाल में लगाई है। अब मैं भी एक फलों का दुकान खोलूंगी। अब जरा मैं भी देखूं कि कौन उसके दुकान जाएगा। अब मेरी सुंदरता की ओर आकर्षित होकर सब मेरे ही दुकान आएंगे। अरे वाह रमनी, तुम तो कितनी होशियार हो, ऐसे सोचती है। अगले दिन उसके फैसले के मुताबिक ही उसके घर के सामने दुकान खोलती है रमणी। पहले से ही अमीर होने के कारण वो शहर से बहुत अलग तरीके के और अन्य प्रकार के फलों को वितरण करवा के दुकान में बेचने लगती है। और बस गांव के सारे लोग रमणी के पास मिल रहे अनेक प्रकार के फलों को खरीदने जाते हैं। रमणी, तुम्हारी सुंदरता की तो तुलना नहीं है। तुम्हारे कारण ये फलों का दुकान भी सुंदर दिखने लग रहा है, और तो और ये होशियार भी है, इसीलिए इतने प्रकार के फलों को यहाँ ले आई है। इस फलों के बीच में तोते की तरह प्यारी लग रही हो बेटी, मेरा ही नजर लगने वाला है तुझे। ऐसे आए हुए सारे ग्राहक उसकी सुंदरता की प्रशंसा करते हुए और उसके दुकान में अन्य प्रकार के फलों के बारे में बात करते हुए रहते थे। और लो, रमणी के खुशी का हद ही नहीं था। वहाँ दूसरी तरफ, क्योंकि रमणी उसके दुकान में अलग प्रकार के फल बेच रही थी, वहाँ रंगी की व्यापार ठीक नहीं चल रहा था। क्या हुआ बेटी, आजकल व्यापार अच्छा नहीं चल रहा है क्या? नहीं आई, ठीक नहीं चल रहा है। तुम्हारी सहेली नहीं है? अरे वही रमणी,
जब से वो दुकान खोल बैठी है, कोई तुम्हारे दुकान नहीं आ रहा। उसने जानबूझकर दुकान लगाया, वरना उसकी जिंदगी में क्या कमी है? अरे नहीं नहीं आई, ऐसा कुछ नहीं है। अमीर होने के बावजूद वो खुद अपने पैरों पे खड़ा होना चाहती है। ये तो अच्छा लक्षण है ना। ऐसे रंगी उसकी सहेली रमणी के बारे में खुश होकर कोई भेदभाव के बिना अपनी सहेली का अच्छा चाहती है। ऐसे कुछ समय बीत जाता है। धीरे धीरे रंगी और रमणी दोनों का व्यापार अच्छा नहीं चलने लगता है। इसी कारण दोनों के दोनों निराश होकर उनके अपने दुकानों में बैठे रहते हैं। एक दिन एक ऋषि उसी गांव से गुजर रहे होते हैं। रमणी के दुकान के पास आकर, बेटी बहुत भूख लग रहा है, खाने एक फल दे सकती हो क्या? जाइए बाबू जाइए, मेरे पास यहाँ कुछ नहीं है और मुझसे मांगने आए हैं। एक तो मेरा व्यापार यहाँ नुकसान में है और मैं आपको फल मुफ्त में दूं। चलो हटो यहाँ से। वो ऋषि एक छोटी सी मुस्कान देकर वहां से रंगी के दुकान की ओर बढ़ते हैं। भूखा पड़ा हूँ बेटी, कुछ फल दान में दे सकती हो क्या? भूख मिट जाएगा। ऐसे ही वो ऋषि रंगी को भी पूछता है। अरे रे स्वामी जी, इतना पूछने की क्या जरूरत है, आइए यहाँ बैठिए। ये कहकर वो उस ऋषि को उसके घर के पास बिठाकर कुछ फलों को काटकर उन्हें देती है। उस मुनि के खाने के दौरान रंगी उनकी सेवा करती है। उनके खाने के बाद वो मुनि वहाँ से चल बसते हैं। खुश रहो बेटी, ये कहकर एक छोटी मुस्कान देकर उनके पास मौजूद पवित्र जल को रंगी के दुकान में मौजूद फलों पे डालकर वहाँ से चले जाते हैं और रंगी उनको नमस्कार करती है। पीछे मुड़ते ही उसके दुकान में अलग प्रकार के बहुत सारे फल देख रंगी आश्चर्यचकित हो जाती है। कुछ देर बाद, रंगी, आज मेरे घर में बहुत सारे मेहमान आए बेटी और खाने के लिए फल चाहिए। तुम्हारे पास मौजूद सारे फलों को मेरे गाड़ी में लगाओ। ये सुनकर रंगी बहुत खुश होती है। शायद मेरी सुनकर वो भगवान ही ऋषि के अवतार में आकर मेरी सहायता कर रहे हैं। ये कहकर वो आसमान की ओर देखकर भगवान की शुक्रिया अदा करती है। रंगी के अगले दिन उठने से पहले ही खाली पड़े फलों के बक्सों में फल भरे रहते हैं। ये देख रंगी को समझ में ही नहीं आता कि वो सपना है या सच। कुछ ही दिनों में रंगी का व्यापार बहुत लाभ पाता है। तब से हर रोज सुबह रंगी के उठने से पहले ही फलों के सारे बक्सों में फल भरे रहते हैं और बस कुछ ही दिनों में रंगी अमीर बन जाती है। ये सब देख रमणी, ये सब रंगी ने कैसे किया, ये सोच वो दंग रह जाती है। रंगी के पास जाकर, क्या हुआ रंगी, अचानक तुम्हारा व्यापार इतना अच्छा चलने लगा? और बस जो कुछ भी हुआ रंगी उसे बताती है। अरे रे, अगर मैं उसी दिन उस ऋषि को फल दान में दे देती तो शायद मुझे ये सब मिलता। मैंने ये मौका खो दिया। ऐसे अपने आप में वो निराश होती है और उसी दुख में वो अपने घर चले जाती है। अब उस रंगी का किस्मत अगर मुझे हासिल करना है तो उसकी दुकान में मौजूद टोकरी को मुझे चुराना होगा। ये फैसला करके रमणी रात के समय में रंगी के दुकान जाकर उसकी टोकरियों को चुराती है। उन टोकरियों को घर ले आने के बाद रमणी उन टोकरियों के भरने का इंतजार करती है। रात सुबह में बदल जाती है लेकिन वो टोकरी सारे खाली के खाली रहते हैं। हाय भगवान, मेरी टोकरी कहाँ गए? कहीं नजर नहीं आ रहे। क्या हुआ होगा? रंगी ऐसे अपने टोकरियों को ढूंढते ढूंढते रमणी के दुकान की ओर बढ़ती है। वहां उसे फलों की टोकरियों के साथ दुखी बैठी रमणी दिखाई देती है और बस रंगी को सब समझ में आता है। रंगी को देख रमणी निराश होते हुए उसके पास जाकर, मैंने बहुत बड़ी गलती किया है, मुझे माफ करो। घमंड और जलन के कारण ही मैंने ये सब किया है। अपनी गलती मानने के लिए भी हिम्मत की जरूरत होती है रमणी, और तुम बहुत हिम्मत वाली हो। रमणी को ये कहकर रंगी अपने टोकरियों को लेकर उसके घर चले जाती है। माफ करने वाले महान हैं। ऐसे रमणी रंगी के बारे में अपने मन में सोचती है। ऐसे सहेलियां दोनों
एक दूसरे को अच्छी तरह समझकर अपने खुद के व्यापार करने लगते हैं।